डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो है मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। प्रश्नावली आपकी 3.7 चल रही है, आपको पहले से ज्ञात है। प्रश्नावली आपकी 3.7 जो ऐच्छिक के नाम से है वो चल रही है, आपको पता ही है। और जिसके प्रश्न जो है हम आपको 7 ऑलरेडी बता चुके हैं, आप देख भी चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करेंगे गंगा पार जंक्शन, और जब हमारा चैनल आ जाएंगे उस पर क्लिक करेंगे आप तो ऊपर ही आ जाएगा प्ले लिस्ट। आप देखेंगे बहुत से ऑप्शन आते हैं, जब आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ऊपर मिलेगा क्लास 10th मैथ सोल्यूशन इन हिंदी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सारे वीडियो आ जाएंगे, प्रश्नावली 1.1 से लेकर प्रश्नावली 3.7 तक। जिस वीडियो को भी आप देखना चाहते हैं, जिस सवाल को आप देखना चाहते हैं, एक वीडियो में हमने सिर्फ एक सवाल बताया है, जिसलिए जो है आप अच्छी तरह से उसे समझ सकें। अगर एक वीडियो में हम 2 सवाल या 3 सवाल बताते हैं, वीडियो अधिक लंबा भी हो जाता है और उसके बाद जो है आप भ्रमित भी हो जाते हैं। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि एक वीडियो में एक ही सवाल बताएं, लेकिन इस प्रकार से बताएं कि आपके दिमाग में पूरा का पूरा समझ में सही से आ जाए। जो है आप बोर्ड परीक्षा की बात छोड़ दें, आप कभी भी उस सवाल को ना भूलें और स्वयं तो उसे समझ लें और दूसरे को भी उसे अच्छी तरह से समझा दें। अगर कोई दूसरा आपका फ्रेंड है या कोई भी आपसे पूछता है ये यहाँ पर कैसे आया, तो उसे भी आप बहुत अच्छी तरह से सेटिस्फाइड कर दें। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। और आज जो है मैं आपको बताऊंगा प्रश्न नंबर 8। आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 8, जैसा कि आप देखते हैं दिया गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। ABCD जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे होंगे चित्र में, चित्र ये बना है चक्रीय चतुर्भुज। पहले देख लेते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज यानी ऐसा चतुर्भुज, एक तो ये होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हों उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ABCD एक वृत्त के अंतर्गत बना है। देखिए इसका शीर्ष A वृत्त की परिधि पर है, शीर्ष B भी वृत्त की परिधि पर है, शीर्ष C भी वृत्त की परिधि पर है और शीर्ष D भी वृत्त की परिधि पर है। यही तो हमारी परिभाषा कहती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। आप समझ गए होंगे। और चक्रीय चतुर्भुज का एक गुण होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के अगर कोई अलग से, ये देख चक्रीय चतुर्भुज दे दिया गया है, अगर आपसे कोई अगर अलग से कोई चतुर्भुज बना है, वो वृत्त के अंदर नहीं बना है, कोई चतुर्भुज बना है वो वृत्त के अंदर नहीं बना है, और आपसे कहा जाता है कि क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है, उसके चारों कोण दिए गए हैं, तब आप कैसे ज्ञात करेंगे? उसके सम्मुख कोणों को जोड़ेंगे, सामने सामने कोणों, यानी A के सामने C है, जोड़ लेंगे अगर 180 अंश हो जाता है, और B के सामने D है, अगर दोनों को B और D को जोड़ेंगे 180 अंश हो जाता है, तो समझ लो ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, आपको पहले से ज्ञात है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर एक कोण हमारा 120 अंश का होगा तो हमारा कोण C जो है 60 अंश का होगा। इसी प्रकार अगर हमारा V जो है कोण 60 अंश का होगा तो हमारा D 120 अंश का होगा। या कैसे, अगर 90-90 के हैं सामने सामने 90 के हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि सम्मुख कोणों का योग जो है 180 अंश होना चाहिए। अगर हमारा चतुर्भुज वृत्त के अंदर नहीं बना है, उसके चारों कोण दिए गए हैं, और आपसे पूछा जाता है कि जो है बता सकते हैं आप ये चक्रीय चतुर्भुज है कैसा चतुर्भुज है, तो उसके सम्मुख कोणों को अगर जोड़ लेंगे और अगर 180 अंश आ जाता है तो हम कह सकते हैं ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। और यहाँ से आपको पहले से दिखाई देता है उसकी परिभाषा से कि जो है जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ तो ये वृत्त के अंदर बना है, और वृत्त के अंदर बना है, देखिए इसके कोण जो है x और y में है, यानी चर राशियों में। इसके कोण 30 अंश, 40 अंश या 50 अंश, 60 अंश ऐसे नहीं है। तो ये अगर वृत्त के अंदर नहीं होता तो इसे हम कह भी नहीं सकते थे ये चक्रीय है या नहीं है, क्योंकि हम सम्मुख कोणों को कैसे जोड़ सकते हैं? जोड़ेंगे समीकरण बनेगा, उससे हमें 180 और ये नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे कि ये जो है वृत्त के अंदर, यहाँ से हम समझ सकते हैं वृत्त के अंदर बना है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। और जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोणों का योग जो है वो 180 अंश होगा। इतना समझने के बाद आप जो है इस सवाल को लगाएंगे, तो डाल दो हल। क्या ज्ञात करना है कि इस चक्रीय चतुर्भुज के जो है कोण ज्ञात कीजिए। चारों कोणों को आपको ज्ञात करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो बस आप पहले वही लिखे दें, लिख दो चूंकि हमें
ज्ञात है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए यहाँ से कंडीशन मिल जाएगी, कोण ए और प्लस कोण सी देख सकते हैं, सम्मुख है, बराबर कितना होगा 180। यहाँ से हम मान रख सकते हैं, ए हमारा दिया गया 4y + 20, 4y + 20 अपने गणित में देख सकते हैं, अगर इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा है। प्लस सी दिया गया है -4x, बराबर हो गया 180 अंश। आप समझ रहे होंगे, ये यहाँ से हो जाएगा 4y और प्लस 20 प्लस माइनस माइनस के 4x और बराबर 180। इसे और थोड़ा हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4y और माइनस के 4x और ये उधर जाएगा तो 180 और माइनस के 20। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4y माइनस के 4x और ये जाएंगे तो बचेंगे साइड 160। यहाँ से देखो जब हम माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का y और ये प्लस का x बराबर 160। तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक जो है अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से देखिए हम इसे लिख सकते हैं, सही से लिख दो, ये हो जाएगा x - y, प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में। ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएंगे 160 बटे माइनस के 4, तो काट देंगे तो x - y बराबर आ जाएंगे -40। इसे हमने डाल दिया समीकरण 5। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। समझ में नहीं आता है, किसी प्रकार का डाउट है, शंका है आपके मन में, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमें आप अवश्य बताएंगे कि सर यहाँ पर आपने नहीं समझाया, यहाँ पर मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं पुनः इसी सवाल को आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वैसे मेरी पूरी यही कोशिश रहती है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब देखते हैं, इसी प्रकार जो है दूसरा दिया गया है कोण V और कोण D, ये सम्मुख कोण है, ये भी हो जाएंगे 180 है। कोण V हमारा है 3y - 5 और प्लस D है -7x + 5 बराबर 180। यहाँ से देखिए इसे हल करेंगे, ये हो जाएगा 3y - 5 प्लस माइनस माइनस के 7x + 5 बराबर 180। समझ रहे हैं आप? तो देखिए 5 प्लस माइनस कट भी जाएगा, ये बचा है 3y माइनस के 7x बराबर 180। अगर इसे सही से लिखें तो x बराबर पहले लिख दो -7x प्लस के 3y बराबर 180। समीकरण इसे हमने डाल दिया समीकरण 2। तो आपको अच्छी तरह से ये दोनों समीकरण समझ में आ गए होंगे। हमारे 2 समीकरण बन गए यहाँ से। अब जब 2 समीकरण बन गए हैं तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों समीकरण को आप हल कर लेंगे। तो देखिए दोनों समीकरण को हल करने का हमें x y का मान निकालना है। हल करने के लिए आपके पास बहुत सी विधियां हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, भज्य-गुणन विधि और ग्राफी विधि से भी हल कर सकते हैं। उसमें ग्राफ बनाना पड़ता है, ग्राफ पेज की जरूरत पड़ेगी, तो आप जो है ग्राफ विधि को छोड़कर तो तब भी आपके पास 3 विधियां हैं, विलोपन विधि, भज्य-गुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो जिसमें जो सरल लगता है, इसमें विलोपन विधि से लगाएं तब भी अच्छा रहेगा और प्रतिस्थापन विधि से लगाएं तब भी ये अच्छा रहेगा। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, भज्य-गुणन विधि, इनके बारे में हम अच्छी तरह से आपको समझा चुके हैं पीछे प्रश्नावली में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कैसे किस विधि को प्रयोग करते हैं। तो देखिए विलोपन विधि यानी एक का विलोप करना है, गायब करना है। अगर देखिए हम y को काटेंगे तो देखो y ये प्लस का, ये माइनस का है, कट जाएगा जोड़ने पर, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 से गुणा करेंगे समीकरण फर्स्ट में। तो लिख दो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके समीकरण सेकंड को घटाने पर, यानी सेकंड को घटाएंगे फर्स्ट से। अगर यहाँ पर लिखते सेकंड से घटाने पर तो पहले हम सेकंड लिखते, बाद में हम फर्स्ट लिखते। सेकंड से फर्स्ट को घटाना है, अब यहाँ सेकंड को घटाना है तो पहले फर्स्ट लिखेंगे 3 से गुणा करके, तो हो जाएगा 3x और माइनस के 3y और बराबर ये हो जाएगा माइनस का 120। सेकंड दिया गया है माइनस का 7x और प्लस के 3y, सही है, और बराबर 180। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, देखिए पहले से प्लस माइनस है
सही है, घटाने पर निशान बदलते हैं, दोनों माइनस के हो जाएंगे, नहीं कट पाएगा। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, सही है, यहाँ पर घटाने पर नहीं लिखेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, जोड़ने पर। क्यों, अगर घटा देंगे घटाने पर निशान बदलेंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कटेगा कहाँ से, तो जोड़ देंगे, जोड़ने पर कुछ नहीं वैसा वैसा रहेगा, ये देखो कट जाएगा प्लस माइनस, ये 3 से 7 जाएगा तो माइनस के 4x और बराबर ये 120 से जब जाएगा 180 से 20 कितना बचेगा 60, तो x बराबर ये 60 और आ जाएंगे माइनस के 4, 15 चक्कू 60 60 होता है, तो x बराबर माइनस के 15। x की वैल्यू आ गई है, तो x का मान अब हम जो है किसी में भी रख सकते हैं, x का मान आप रख दें समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में किसी में रख दें, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर अब आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट आपका क्या दिया गया है, फर्स्ट आपका है x माइनस वाई बराबर माइनस का 40, तो देखते हैं माइनस 15 और माइनस वाई बराबर माइनस के 40, तो माइनस के वाई बराबर 15 उधर जाएंगे प्लस के माइनस के 40 और माइनस वाई बराबर ये 15 से जाएंगे माइनस के 25, माइनस माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर आ जाएगा 25, वाई बराबर आपका आ गया है 25 और x बराबर आ गया है आपका 15, आप देख सकते हैं ये आ गया है x बराबर माइनस का 15 और y बराबर आ गया है 25। अब यहाँ पर सिर्फ आपको ये नहीं कहा गया समीकरण को हल कीजिए या x y के मान ज्ञात कीजिए, यहाँ आपको कहा गया कि ये चतुर्भुज के चारों कोणों को ज्ञात कीजिए, तो कोणों को ज्ञात करना है तो देखिए जगह नहीं है, हम इस तरफ लगा देते हैं, अतः कोण A बराबर, अब A बराबर देख सकते हैं A हमारा कितना है 4y प्लस 20, तो देखो 4 और इंटू वाई कितना है 25 और प्लस 20, तो 25 चक्कू 100 और प्लस 20 बराबर कितना आ जाएगा 120 अंश, कोण ए कितना आ गया है 120 अंश। अब बात है कोण बी की, तो कोण बी बराबर हमारा दिया गया है 3y माइनस 5, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू है 25 और माइनस 5, तो ये 25 या 75 और माइनस के 5 बराबर आ गया है 70 अंश, कोण बी कितना आ गया है 70 अंश। अब बात है कोण सी की, तो कोण सी भी देख सकते हैं, कोण सी हमारा है माइनस का 4x, तो ये माइनस के 4 और x की वैल्यू है माइनस के 25, तो माइनस माइनस प्लस और 25 चक्कू 100, कोण सी हमारा आ गया है 100 अंश, कोण सी कितना आ गया है 100 अंश, यही तो है कोण सी है माइनस का 4x, सही है। अब हम देख सकते हैं कोण सी है, हाँ कोण सी है हमारा माइनस का 4x और हमारा x का कितना है 15 आया है, सॉरी x है माइनस का 15, तो यह आ जाएगा 15 चक्कू 60 अंश, सही है। 25 तो y की वैल्यू है, x की वैल्यू है माइनस के 15, तो ये माइनस माइनस प्लस और 15 चक्कू 60 अंश। और कोण d देख सकते हैं, कोण d कितना है, कोण d है माइनस के 7x प्लस के 5, तो हो जाएगा माइनस का 7x की वैल्यू है माइनस के 15 और प्लस के 5, तो माइनस माइनस प्लस 15 सत्ते 105 और प्लस के 5 105 और 5 110 अंश, कोण डी जो है आ गया है 110 अंश, कितना आ गया है 110 अंश। अब आप यहाँ से अपना आंसर चेक करना चाहते चेक कर सकते हैं। पहले तो देखिए ये चक्री चतुर्भुज बताया गया, अगर चक्री चतुर्भुज के कोण हमने बताया सम्मुख कोणों का योग जो है 180 अंश होता है, तो देख सकते हैं ए और सी को जोड़ेंगे 120 और 60 180 हो गया 180 अंश सम्मुख कोणों का योग, और बी और डी सम्मुख है तो 110 और 70 180 वो भी 180 हो गया। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जैसे कि प्रश्न नंबर 8 आपका दिया गया था और मैंने अपनी जो है बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया, पूरी कोशिश की है मैंने कि जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे समझ में आ गया है, और समझ में नहीं आया है तब भी जो है कमेंट करके हमें बताएंगे कि समझ में नहीं आया है, तब जो है हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे इसी सवाल को पुनः समझाने की। वैसे मैं प्रत्येक सवाल में यही कोशिश करता हूँ कि आपको प्रथम बार में ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं और कभी भी अगर आपके समक्ष लाइव जुड़ेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप तत्काल जो है हमसे जुड़ सकते हैं और जो है अपने प्रश्नों के हल हमारे द्वारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.7 ऐच्छिक प्रश्न 8 आपका चल रहा था।
तो जो है ये अपने गणित में देख सकते हैं प्रश्नावली 3.7 जो आपकी ऐच्छिक है, इसमें प्रश्न 8 ही दिए गए हैं और इसके बाद जो है आपका चैप्टर 4 है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.1 के साथ।